आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देश के सामने आ गया है वो फिर से महिला आरक्षण का है। हालांकि देश में लोगों की समझ से बाहर है कि भाजपा चाहती क्या है। ये बिल बार बार हमने चाहा, कांग्रेस ने चाहा, दूसरी पार्टियों ने चाहा कि महिलाओं का रिजर्वेशन हो। और जैसा कि अभी लकी जी ने बताया, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के समय राजीव जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय हुई। पंचायतों में, लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उस समय शुरुआत हुई। और आपको भी याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तब नरसिम्हा राव जी के जब प्रधानमंत्री थे उस समय मेरा भी सौभाग्य था, मैं भी एमपी थी, मंत्री थी केंद्र में। उस समय ये लोकल बॉडीज़ के लिए 73वां और 74वां हम संशोधन लेकर आए थे और उसके माध्यम से देश में लाखों लाखों महिलाओं को और अन्य जो तबका है, एससी का, बीसी का, एसटी का, उनको मौका मिला कि वो लोकल बॉडीज़ में, पंचायतों में, शहरी निकायों में उन्हें मौका मिले प्रतिनिधित्व का। और एक ये बहुत ऐतिहासिक कदम रहा है। हमने बहुत प्रयास किया। आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत नहीं था यूपीए का, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा कि महिलाओं को आरक्षण मिले। सोनिया जी हमारी यूपीए चेयरपर्सन रही हैं, बार बार कोशिश की। उस समय से अब तक लोकसभा में हम ये बिल लाते रहे, लेकिन लोकसभा जैसे ख़त्म होती है तो लोकसभा में जो भी बिल लाया जाता है उसकी मियाद भी ख़त्म हो जाती है और अगली लोकसभा में दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये बार बार हुआ, नहीं पास हो पाया। लेकिन फिर 2010 में हमारा प्रयास रहा कि हम इसे फिर से पास करें। तो इस बार हमने राज्यसभा में ये बिल पारित किया, लेकिन लोकसभा में आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले इशारा किया, कोalition सरकार होने के कारण कई चीज़ें होती हैं जो आप प्रचंड बहुमत हो तो कर पाते हैं, कोalition में नहीं कर पाते। तो वही हश्र हुआ। लेकिन भाजपा ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा कि हम महिला आरक्षण लेकर आएंगे, बिल लेकर आएंगे। प्रचंड बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत मिला भाजपा को 2014 में, लेकिन ये बिल तो नहीं लेकर आए। मैनिफेस्टो में कहने के, वायदा करने के बावजूद नहीं लेकर आए। सोनिया जी ने इन्हें चिट्ठी लिखी, बार बार इन्हें कहा, 2017 में लिखी, राहुल जी ने 2018 में लिखी और बातचीत होती रही कि आप लेकर आइए, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी, बिकॉज वी आर कमिटेड। लेकिन ये नहीं लेकर आए। तो आप यहीं से देख लीजिए कि 2014 से लेकर 23 तक जब इनके पास प्रचंड बहुमत रहा, उसके बावजूद, वायदा करने के बावजूद ये महिला आरक्षण का बिल नहीं लेकर आए। 23 में आया तो क्या 9 साल सोते रहे? क्या यही कमिटमेंट थी इनकी महिलाओं के प्रति जो आज इतना देश भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं? लोगों के सामने और मीडिया के सामने साफ नज़र आता है कि यह केवल एक ड्रामा है और इसके पीछे इनकी केवल राजनीति, कमिटमेंट नहीं है। और अभी भी आप देखिए, जब 23 में सर्वसम्मति से ये पास हुआ, हमने अपना वायदा निभाया। सर्वसम्मति से
और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी साथ दिया और 23 में ये बिल एक्ट बन गया। तो तब से अब तक क्या किया? उसमें आपने बात कही थी कि जो सेंसस होगा उस समय का, उस समय परिसीमन होगा और उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब ये सब जानते हैं और ये भी कहते हैं, और उसको कोई नकार नहीं सकता कि 21 में सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड। उस समय लेकिन 2011 का तो था ना, तब आपने बात नहीं की और तब से अब तक फिर आप देख लीजिए, अब 2026 आ गया है। अगर आप चाहते तो क्या आप नया सेंसस 2024 में नहीं ला सकते थे कि सेंसस हो नया? अब सेंसस शुरू हुआ और अब आपको याद आई कि महिला आरक्षण हम करें, और अब आप वापस जा रहे हैं 2011 के सेंसस पर, जबकि तब भी आप हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे 2011 के सेंसस के बारे में। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि कास्ट सेंसस नहीं होगा, इन्होंने माना नहीं भाजपा ने, लेकिन अब बार बार कहते हैं। पिछले साल से क्या कुछ बदल गया? अब उस दिन भी आपने देखा होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि कास्ट सेंसस होगा। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों ला रहे हैं बीच में? किस बात का विरोधाभास है? हमने कहा है कि अगर आप चाहते हैं, और बिल पास हो चुका है 2023 में, तो आपको किसने रोका है? जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 की, उसमें आप 1/3 आरक्षण दीजिए ना, अगर आप सच्चे मायने में चाहते हैं।